नमस्कार साथियों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के तीसरे एपिसोड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी तक जो आप लोगों का सहयोग हमें मिला है उसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आपको यह बता दूं कि इस चैनल की जो के लक्ष्य हैं वो किसी भी व्यक्ति को महिमा मंडित करना नहीं, बल्कि जो भी बातें आपको हम लोग बता रहे हैं, हम लोगों की गुजारिश है कि आप लोग इसे ध्यान से सुने। और जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड में कहा था, आप उनको अपने खुद के जीवन पे परखें, अपने अगल बगल लोगों के जीवन पे परखें और आप देखें कि ये बातें प्रामाणिक है कि नहीं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारे एपिसोड में बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जब आप कमेंट करते हैं तो आप थोड़े स्पेसिफिक होकर कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ताकि इससे हमें आगे और अपने प्रोग्राम को सुधारने में मदद मिले। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एपिसोड 2 में जो बातें की थी हमने, उसी का एक अगला पड़ाव है। अगर साथियों आपको याद हो तो एपिसोड 2 में हमने बात की थी कि एक स्वस्थ मन वो होता है जो अचेतन और चेतन मन के बीच के सामंजस्य को बनाए रखते हुए बाहरी दुनिया से समन्वय स्थापित कर सकता है और जिससे आदमी को आंतरिक सुख संतुष्टि की अनुभूति होगी। तो साथियों, हमने सोचा कि आप में से कई लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि अचेतन मन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको कैसे जानें, जब हमें पता ही नहीं होगा कि अचेतन मन कहाँ है, कैसे व्यक्त करता है अपने आप को, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारे अचेतन और चेतन मन के बीच में किस तरह का टकराव है, किस तरह का द्वंद्व है और वो किस तरह से हमारे जीवन शैली को प्रभावित करती है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगले कुछ उदाहरणों में जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें और आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या कभी ये सब चीज़ें आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, जैसे आपकी पत्नी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपके हस्बैंड हो या आपके बॉयफ्रेंड हो या आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, क्या आपने कभी इस रिलेशनशिप के अलावे भी आपके मन में किसी दूसरे के प्रति सेक्सुअल फीलिंग्स आई है? मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको कैसे डील करते हैं, आई है या नहीं आई। एक और उदाहरण पर मैं चाहूँगा कि आप गौर फरमाएं कि अगर क्या आपने अभी तक के अपने जीवन में कभी आपका मन ऐसा किया कि मैं कोई सेक्सुअल सॉन्ग सुन लूँ, मैं से कोई सेक्सुअल वीडियो सुन लूँ, मैं कोई सेक्सुअल गॉसिप्स की बात सुन लूँ। क्या आप जब ऐसा करते हैं या ऐसा अनुभव करते हैं तो ऐसा करने के बाद, इन चीज़ों को करने के बाद आपको कैसी अनुभूति होगी? मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिना किसी कारण के ही गुस्सा आने लगा हो, मन चिड़चिड़ा होने लगा हो और आप कारण ढूंढ रहे हो तब भी आपको कुछ पता न चल रहा हो? आप इन तीनों उदाहरणों पे गौर करें और आप सोचने की कोशिश करें कि इन तीनों उदाहरणों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। और मेरा पूरा यकीन है कि इन तीनों उदाहरणों में आप सबों के साथ इनमें से कुछ न कुछ आपने ज़रूर अनुभव किया। अब इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं और हम लोग एक दो और उदाहरण पे ध्यान दें। साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक से कोई सवाल बना रहे हो और अचानक से बिना किसी दिमाग पे जोर लगाए हुए आपको उसका उत्तर याद आ गया? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम बोलना चाह रहे हो, आप सब जान रहे हो कि ये व्यक्ति कौन है, क्या नाम है, और आपके मुंह से किसी और का नाम निकल गया हो? अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो मुझे पूरा यकीन है
कि आप में से कईयों ने इस तरह के अनुभव भी अपने जीवन में किए। अब हम लोग कुछ और उदाहरणों पर गौर करना चाहेंगे। तीसरा उदाहरण जो हमने की श्रेणी जो है हमारी साथियों, आप में से कई लोग, हम में से कई लोग जब आने जाने के लिए कई तरह के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। कई लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग मोटरसाइकिल, कई लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चला रहे थे या चलाना सीख रहे थे, तब शायद आप ध्यान देंगे तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। क्लच किधर है, गियर किधर है, आगे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे से ना कोई आ जाए, शीशा में भी देखना है। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों के अभ्यस्त होते गए, आप पाएंगे कि गाड़ी कब शुरू किया चलाना और कब पहुंच गए ये पता ही नहीं था, और बीच में हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा था। ये सब उदाहरण दोस्तों हमारे आम जीवन के उदाहरण हैं। हम सब अलग अलग तरीके से इन सभी अनुभवों को कमोबेश अनुभव करते हैं, और मेरा आपको इन उदाहरणों से अवगत कराने के पीछे बस एक ही लक्ष्य है। ये सारे उदाहरण ये उन स्थितियों के उदाहरण हैं जहाँ पे आपके चेतन मन को, आपके कॉन्शियस माइंड को इन चीज़ों की अनुभूति नहीं होती है, वो स्वतः प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये परिलक्षित करते हैं कि आपके अचेतन मन का वजूद है, आपका अचेतन मन एग्जिस्ट करता है। और जब आप इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर ये अचेतन मन करता क्या है, ये अचेतन मन होता क्या है, इसका हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसके क्या अच्छे प्रभाव होते हैं, क्या बुरे प्रभाव होते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा दुनिया भर में लगातार डिबेट होता रहा है। अचेतन मन की अवधारणा सबसे पहले सिगमंड फ्राइड साहब ने रखी थी, जब वो इंसान के हर एक व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका कई बार बहुत व्यापक विरोध हुआ, लेकिन अंततः काफ़ी रिसर्च शोध के बाद विज्ञान ने अचेतन मन को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। और केवल स्वीकार ही नहीं किया साथियों, उन्होंने इस बात को भी माना है कि हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे इमोशंस के तकरीबन 90% जो की कार्यशैली है वो हमारे अचेतन मन से निर्धारित होती है। कहने का मतलब अचेतन मन आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब हम लोग समझेंगे ये अचेतन मन कैसे रहता है हमारे अंदर और किस तरीके से प्रभावित करता है। हमने उदाहरण तो देख लिए। साथियों, फ्राइड साहब ने बताया था कि अचेतन मन की जो एक सबसे बड़े कंपोनेंट है वो है, उसको ईद बोलते हैं। ईद का मतलब है ये हमारे बचपन से ही, जब से एक शिशु दुनिया में आता है तब से वो ईद उसके साथ रहता है। ये क्या है, ईद कोई अंग नहीं है, ये मन की वह अवस्था है जो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हुए उस तरह के कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरणा देती है जिससे हम जीवित रह सकें। उदाहरण के तौर पर एक नवजात शिशु की जरूरत क्या है, भूख की, हंगर। अब बच्चा जब तक उसकी पेट नहीं भरेगी वो जीवित नहीं रह सकता है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके मन में एक हंगर का सेंटर बना हुआ है, और जब वो भूख लगेगी तो वह ईट जो है उसको मोटिवेट करेगा। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना मांग रहा है, तो जब मोटिवेशन आएगी तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मतलब उसका व्यवहार में बदलाव आएगा। और जब उसे दूध मिल जाएगा, उसे खाना मिल जाएगा, तो बच्चे को एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, प्लेजर की अनुभूति होती है। इससे बच्चा फिर आगे उसके जीवित रहने के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो ये ईद जो है हमेशा आपके साथ जीवन पर्यंत रहती है। हम सबको अलग अलग स्टेज पे भूख लगती है, हमें जिंदा रहने के लिए प्रेरित करती है, और उसी भूख के लिए हम अलग अलग कार्य करते हैं। तो एक तरीके से ये हमें मोटिवेट भी करती है कि अगर हम ये ना करेंगे तो हमारा सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाए। इसी तरह से
एक और प्रिंसिपल जो ईद की है हंगर के अलावा, वो है सेक्सुअल की। आप कहेंगे कि एक नवजात शिशु में सेक्सुअल फीलिंग्स? नहीं दोस्तों, हमारा मतलब सेक्स के फीलिंग्स, सेक्स एक्ट से नहीं है। ये माइंड का वो अनुभूति है जो बचपन से ही आपके साथ रहती है। और ये क्यों रहती है? क्योंकि सेक्स जो है एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए होता है। सेक्स का काम ये होता है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं तो इससे प्रोक्रिएशन होता है, एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। इसलिए हंगर और सेक्स ये दोनों इंस्टिंक्ट के साथ ही एक नवजात इस दुनिया में आता है। और ये दोनों फीलिंग्स आपके जीवन में हर समय प्रकट होते रहते हैं। और ये किस तरीके से प्रकट होते हैं? बचपन में विभिन्न तरह के माध्यमों से। जैसे छोटे बच्चे आप देखेंगे कि कई बार अपनी जेनिटलिया को रब करते हैं, पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा क्यों रब कर रहा है। जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप विभिन्न माध्यमों से इस एनर्जी को रिलीज करते हैं। आप सेक्सुअल सॉन्ग्स देखना चाहते हैं, सेक्सुअल सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं, सेक्सुअल गॉसिप सुनना चाहते हैं। ये बेसिकली ये जो एनर्जी है उसको रिलीज करने का एक माध्यम है। अगर ये आप रिलीज नहीं करें तो ये अंदर आपको कचोटते रहें। साथियों, ये जो ईड की इंस्टिंक्ट है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हंगर की, सेक्स की, इसी के साथ एक और इंस्टिंक्ट के साथ इंसान पैदा होता है, वो है डेथ इंस्टिंक्ट। आप जिंदा रहने की तो बात सोचते हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा इस बात से डरा होता है कि कहीं हम मर न जाएं। हमेशा ये जानते हुए भी कि लाइफ इमोर्टल है, ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर हमेशा खाए रहती है, हमें हमेशा डरा के रखती है। और जैसे ही हमारे सर्वाइवल को खतरा होता है, हमें मान लो खाना नहीं मिला, हमें सेक्सुअल एक्ट नहीं मिला, तो ये इंस्टिंक्ट जिंदगी भर अलग अलग माध्यमों से प्रकट होते हैं। जैसे बिना कारण के गुस्सा आ जाना, बिना कारण के चिड़चिड़ापन आ जाना। और आप जब इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, तो ये इंस्टिंक्ट एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक क्रिएटिव वे में बाहर निकल आती है। साथ ही ये जो दोनों इंस्टिंक्ट जिसकी बात मैंने की, ये इंस्टिंक्ट आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। एक और चीज जो अचेतन मन में होता रहता है, वो कहते हैं उसको कि बाहर के चीजों को अंदर में लाना। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने साइकिल का, मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया था। आप जब सीखते हैं किसी भी चीज को, गाड़ी को चलाना, तो आप चेतन मन से सीखते हैं, आप बहुत ज्यादा उसमें कॉन्शियस डालते हैं। और जैसे जैसे आप सीख लेते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता और ऑटोमेटिकली वो काम आप करते रहते हो। उदाहरण के तौर पे जब आप क्रिकेट खेलना सीखते हो, तो पहले आप देखते हो कि बॉल आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं कैसे उसको प्लान करूंगा, कैसे मारूंगा। और जब आप इसके परफेक्ट मास्टर हो जाते हैं, तो आप इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। बॉलर ने बॉल हाथ में लिया और आपका बैट उस दिशा में चला गया। अगर ये कॉन्शियस होता, अगर ये एक्टिविटी आपके चेतन मन से चलती, तो शायद आप खेल नहीं पाते। और साथियों, आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि दुनिया के जितने भी सुपरस्टार्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये अचेतन मन को बहुत ज्यादा यूज करना सीख गए हैं। तो मतलब अचेतन मन की खासियत क्या है कि बॉलर ने बॉल को हाथ में लिया और चेतन मन को कुछ करना ही नहीं है। अचेतन मन खुद ब खुद बैट को इस दिशा में कर लिया कि आप अच्छे से उसको खेल लेंगे, ये सुपरस्टार बन जाते हैं। तो अचेतन मन दो तरीके से काम करता है। एक तो आपको सरवाइव करने की प्रेरणा देता है, हंगर के थ्रू, सेक्सुअल एक्ट्स के थ्रू मोटिवेट करता रहता है, ये जीवन को गतिशील बनाता है। और आपके जीवन के अलग अलग व्यवहार इन्हीं के चलते परिलक्षित होते हैं। और जो दूसरा काम करता है, ये आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है, ये आपको बहुत एक्टिव बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी दुनिया में इंसान है, जिसने भी अपने अचेतन मन को पहचान के, अचेतन मन को देखना, अचेतन मन में चीजों को डालना सीख लिया है, वो जीवन में बहुत सफल होता है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसे हम अपना भाग्य कहते हैं, वो भाग्य कुछ नहीं बल्कि अपने अचेतन मन की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता में लाना, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों, मेरा इस विषय में चर्चा करने का लक्ष्य केवल एक ही था कि आप
अपने आसपास जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं उसको आप देखें, समझें, सुनें और इस बात को देखने की कोशिश करें कि क्या आप अपने आम जीवन में अचेतन मन से जुड़ी हुई अनुभवों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आप देखें, सुने, लिखें और आप अपने अनुभव हमसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इससे जुड़ी कुछ और बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे प्रोग्राम के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो हमारे अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट हमारे ईमेल mindvision MINDVISION amitayush AMITAYUSH @gmail.com पर लिख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।